डियर स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल MPCG के अड्डा में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे MP वन रक्षक प्रैक्टिस सेट थर्ड की। प्रैक्टिस सेट 1 और 2 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सेकंड की अगर हम बात करें तो प्रैक्टिस सेट 2 में हमने रिवर्स एंड इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में डिस्कस किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम एक एक टॉपिक को पहले डिस्कस करेंगे। जब एक एक टॉपिक को डिस्कस करने के बाद हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम मिक्स्ड क्वेश्चन लेंगे जो कि आपकी प्रैक्टिस को शो करेगा कि आपने कितनी पढ़ाई की है। अभी अगर अपन बात करें तो पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस रहेंगे। एक एक क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, उससे रिलेटेड जो भी थ्योरी है वो भी डिस्कस करूंगा। साथ में आपको आंसर देते हुए जाना है, जिससे पता चलेगा कि कितनी आपकी तैयारी है। ठीक है, तो की पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड 100% एक या दो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये पूरे 30 क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे, अगर एंड तक आप पूरा वीडियो देखेंगे, तो आपके 100% दो क्वेश्चन जो इसमें से आना है वो इसी 30 क्वेश्चन में से आएंगे। दूसरी बात अगर मैं करूं तो जो टोटल डिस्कशन होगा उसमें 28 क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताऊंगा और लास्ट के 2 क्वेश्चन के आंसर आपको वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक देखिएगा। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है, तो मध्य प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो थे पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल जो थे 1 नवंबर, ठीक है, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब है? 1 नवंबर 1956। ठीक है, इस दिन ये मुख्यमंत्री बने थे और 31 दिसंबर, ठीक है, 1956 को इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये लगभग 1 महीने के आसपास मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने दिन के लिए ये मुख्यमंत्री रहे, कब से कब तक रहे। ठीक है, पहले मुख्यमंत्री हैं तो इनके बारे में काफ़ी डिटेल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इससे पहले भी 1950 से पहले जो सेंट्रल प्रोविंस था उसमें भी 1950 से लेके 56 तक भी ये मुख्यमंत्री थे। लेकिन क्योंकि हमारा जो गठन हुआ है वो 1 नवंबर से है, तो जब भी बात होगी फर्स्ट मुख्यमंत्री की तो उनका जो कार्यकाल रहेगा वो इसी ड्यूरेशन को हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब बात करें हम अर्जुन सिंह की, तो अर्जुन सिंह जो हैं, अर्जुन सिंह भी मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री जो रहे हैं वो 1980 के आसपास रहे। ठीक है, पहली बार, इसके बाद ये फिर से रिपीट हुए हैं। तो अर्जुन सिंह जो मुख्यमंत्री रहे हैं, अब इनका संबंध किस क्षेत्र से है? ठीक है, तो इनका संबंध जो है वो शहडोल से है। अब श्यामचरण शुक्ल, ठीक है, श्यामचरण शुक्ल किसके पुत्र थे? तो श्यामचरण शुक्ल जो थे वो थे रविशंकर शुक्ल के पुत्र। दिग्विजय सिंह का संबंध किस स्थान से है? दिग्विजय सिंह का संबंध जो है वो राघवगढ़ से है। दिग्विजय सिंह एक फेमस पर्सनालिटी है जो कांग्रेस की तरफ से, ठीक है, काफ़ी लंबे समय तक MP के CM रहे हैं। ठीक है, अब मैयर घराना के संस्थापक कौन थे? तो मैयर घराना जो था उसके संस्थापक जो थे वो थे अलाउद्दीन खान। ठीक है, मध्य प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ठीक है, तो मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी वो कौन थी? उमा भारती। उमा भारती जो थी वो 2003 से 2004 के बीच में महिला मुख्यमंत्री रही। ठीक है, काफ़ी छोटा 1 साल का इनका ड्यूरेशन रहा। फिर उसके बाद 2004 से लेके 2005 तक बाबूलाल गौर, जिनको हम बुलडोजर मंत्री भी बोलते हैं, बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री रहे। फिर 2005 से लेके 2018 तक, ठीक है, कौन रहा? शिवराज सिंह चौहान।
ठीक है, शिवराज सिंह चौहान का जहाँ भी नाम आएगा तो ये सबसे ज़्यादा टाइम तक मुख्यमंत्री रहने वाले मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अगर सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन की बात करें तो कौन का रहेगा? शिवराज सिंह चौहान का। अब मुख्यमंत्री हमारे यहाँ अभी तक देखें तो लगभग 18 से 20-22 के आसपास मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो अगर मुख्यमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो पहले मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है, उसके बाद महिला मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। या सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन किसका रहा, तो सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन किसका रहा? शिवराज सिंह चौहान का। ठीक है, अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो क्या है कि पहला नॉन कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था। ठीक है, तो पहला नॉन कांग्रेसी जो प्रधानमंत्री था गोविंद नारायण। ठीक है, गोविंद नारायण से पहले नॉन कांग्रेसी मुख्यमंत्री 1967 से 69 के बीच में ये रहे। ठीक है, और ये किसके थ्रू गए थे? एसबीडी, संयुक्त विधायक दल के थ्रू ये मुख्यमंत्री बने थे पहली बार। ठीक है, तो पहले नॉन कांग्रेसी मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन थे? गोविंद नारायण। ठीक है, अब बात करें जनता पार्टी का पहले मुख्यमंत्री कौन था। ठीक है, तो जनता पार्टी जो थी उसके पहले मुख्यमंत्री थे कैलाश चंद्र जोशी। ठीक है, कैलाश चंद्र जोशी थे। ये जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री थे 1977 से 78 तक। ठीक है, 1977 से 1978 तक। ठीक है, अब बात करें हम बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है, ये तो हो गया सबसे पहले कि नॉन कांग्रेसी कौन था? गोविंद नारायण थे। ठीक है, जनता दल के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? कैलाश चंद्र थे। अब बीजेपी का पहले मुख्यमंत्री कौन थे? सुंदरलाल पटवा। ठीक है, ये बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री थे, लेकिन इनका कार्यकाल काफ़ी छोटा था। जनवरी 1980 से फरवरी 1980 तक इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, तो इस ड्यूरेशन में केवल ये मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद फिर प्रेसिडेंट रूल लग गया था। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा ये फिर से एक बार मुख्यमंत्री बने। उस टाइम इनने अपना अच्छा खासा कार्यकाल पूरा किया था। तो मुख्यमंत्री से रिलेटेड जितना मैंने अभी डिस्कस किया है इसके अंदर ही क्वेश्चन आएंगे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज्योतिरादित्य सिंधिया किस क्षेत्र से जुड़े हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो गुना से जुड़े हुए हैं। सुंदरलाल पटवा किस पार्टी से थे? देखिए अभी अपन ने डिस्कस किया था, सुंदरलाल पटवा बीजेपी के फर्स्ट सीएम थे। ठीक है, जनवरी से फरवरी 1980 तक ये रहे। ठीक है, तो किसके हैं? बीजेपी के। अब कमलनाथ किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? ठीक है, तो कमलनाथ जो है वो छिंदवाड़ा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये कमलनाथ भी सीएम रह चुके हैं। ठीक है, अब बात करें सुमित्रा महाजन को किस नाम से जाना जाता? सुमित्रा महाजन को ताई के नाम से जाना जाता। अच्छा, इसमें एक और मुझे बताइए कि ताई के नाम से इनको जाना जाता है तो दीदी के नाम से किसको जाना जाता है? ये भी एक सीएम है। ठीक है, कहाँ की सीएम है? वेस्ट बंगाल की। ठीक है, कौन है? ममता बनर्जी। ठीक है, अब बात करें मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे? ठीक है, लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे? शिवराज सिंह चौहान 2005 से लेके 2018 तक ये मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, मोतीलाल वोरा ने किस पद पर भी कार्य किया है?
मोतीलाल वोरा मुख्यमंत्री थे और इन्होंने गवर्नर के तौर पे भी काम किया है। कैलाश जोशी को किस नाम से जाना जाता है? कैलाश जोशी के नाम से आपको याद आया होगा। कैलाश जोशी जो थे वो जनता पार्टी के पहले सीएम थे। ठीक है, पहले सीएम थे 1977 से 78 के बीच में। इनको संत राजनीतिज्ञ के नाम से भी जाना जाता है। उमा भारती जो कि पहली महिला मुख्यमंत्री थी, वो किस आंदोलन से जुड़ी थी? राम जन्मभूमि से। ठीक है, अब बात करें हम विजय राजे सिंधिया किस घराने से संबंधित है। तो विजय राजे सिंधिया जो है वो ग्वालियर घराने से संबंधित है। माखनलाल चतुर्वेदी क्या थे? माखनलाल चतुर्वेदी जो थे वो कवि थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पुष्प की अभिलाषा किसने लिखी? पुष्प की अभिलाषा जो है माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखी। सुभद्रा कुमारी चौहान किसके लिए प्रसिद्ध है? सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो झांसी की रानी लिखने के लिए प्रसिद्ध है। हरिशंकर परसाई किसके लिए प्रसिद्ध है? हरिशंकर परसाई जो हैं उन्होंने व्यंग्य लिखे। ठीक है, परसाई किस शहर थे? ठीक है, तो परसाई जो थे वो जबलपुर के रहने वाले थे। उस्ताद अलाउद्दीन खान जो कि मैहर घराना से थे। ठीक है, किस वाद्य यंत्र के उस्ताद थे? ठीक है, तो ये जो थे वो सरोद के उस्ताद थे। मैहर घराना किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, तो मैहर घराना जो है वो शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड है। तानसेन किस मुगल सम्राट के नवरत्नों में से एक थे? तानसेन जो थे वो अकबर के नवरत्न में से एक थे। तानसेन की समाधि कहाँ है? तो तानसेन की समाधि जो है वो ग्वालियर में है। कालिदास मध्य प्रदेश के किस शहर से जुड़े हैं? कालिदास जो हैं वो उज्जैन से जुड़े हैं। प्रसिद्ध संस्कृत काव्य मेघदूत किसने लिखा? मेघदूत जो है वो कालिदास ने लिखा। अब बात करें हम, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो थे वो शहनाई के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, पंडित भीमसेन जोशी किसके लिए प्रसिद्ध थे? पंडित भीमसेन जोशी जो थे, ठीक है, उनकी अगर हम बात करें तो वो क्लासिकल संगीत या फिर शास्त्रीय गायन के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, अब ये हो गए हमारे 28 क्वेश्चन। अब 29 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इन दोनों के आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये जो क्वेश्चन थे आज हमने डिस्कस किए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में आते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। एग्ज़ाम फॉर्म भरने की वन रक्षक की डेट जो है वो 30 अप्रैल तक बढ़ गई है, तो जिन भी लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है वो भर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।